ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपको पेट साफ करने की बड़ी गजब की विधियां बताने जा रहा हूं। जिनको कब्ज रहती है और जिनको क्या रहती है, 95% लोगों को रहती है। कुछ लोगों को साइलेंट रहती है, उनको पता ही नहीं होता। जब पता लगता है तब तक हार्ट अटैक आ चुका होता है या तब तक लीवर किडनी फूक चुका होता है। आज जो मैं बताऊंगा, इसमें 5 से 7 चीजें मैं बताने वाला हूँ। इस 5-7 चीजों को अपनाओ एंड सी द रिजल्ट। उसमें सबसे पहली चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें सबसे लास्ट में बताऊंगा ताकि चीजों को आप समझ सको। सबसे पहले सुबह दोपहर शाम का एक हिसाब किताब बताऊंगा और उसके बाद में एक आसन बताऊंगा, एक चीज, और एक ही चीज आपका पेट साफ कर देगा, कभी आपको डाइजेशन खराब होने नहीं देगा। पहली चीजें ये है कि जब सुबह उठते हैं तो मैं 4-5 चीजें बताता हूं, उसमें एक चीजें जरूर ले लेना। या तो आप हल्दी और अदरक एक एक टुकड़ा मुंह में रख के ऊपर से गुनगुना पानी पियो। हल्दी और अदरक डिसइंफेक्टेंट भी होता है और क्लींजिंग करता है, क्लींजिंग। दूसरा, खून को पतला कर देता है, स्टिमुलेट कर देगा, आपकी आपकी ऊर्जा को तीव्र कर देगा ताकि आप सुबह में ऊर्जावान महसूस कर सकें। थोड़ा थोड़ा लेना है, नाखून के आकार का, ज्यादा बड़ा नहीं लेना। और जिन किसी को ज्यादा कोई जलन है, अल्सर है, बवासीर है, कोई जलन वाला रोग है, स्किन डिजीज है, वो थोड़ा कम मात्रा में लेना। ले वो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अदरक नहीं ले सकते, ले सकते हैं, कम मात्रा में लो और आधा कर लो। ठीक है, तो हल्दी या अदरक, या और सुने, सुबह सुबह थोड़ा सा नींबू या सिरका भी ले सकते हैं। नींबू या सिरका ले सकते हैं। और भी एक चीज ले सकते हैं, कोई पत्तों की गोली हो ना खासकर, या कोई पत्ता हो जाए इतना सा, नीम गिलोय या अमलतास का गूदा हो जाए, या फिर आप कोई बेलगिरी का इतना सा गूदा मिल जाए तो ये ले सकते हैं। ये सुबह सुबह स्टिमुलेटिव है और आपको एक तरह से ऊर्जा को इन्हांस कर देता है। तो इसमें से कुछ भी आप देख लें। कई बार क्या होता है कि लोग नींबू शहद पानी लेते हैं, वो भी ठीक है। सबसे स्वस्थ व्यक्ति तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आजकल वैसे स्वस्थ है नहीं, तो एक आइटम ले लें। दूसरी बातें, पहली बात तो हो गई सुबह सुबह हल्दी, अदरक या नीम गिलोय का पत्ता या नींबू, सेब का सिरका, 5-6 आइटम में कोई एक चीज पकड़ ले या फिर बदलते रहे। बदलाव भी बहुत जरूरी है। एक ही चीज रेगुलर लेंगे तो शरीर उसका आदी हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। पॉइंट नंबर 2, दो भोजन के बीच में अच्छा खासा गैप करें। देखिए, हमारी जो कॉलन है ना, बड़ी आंतें, ये बड़ी आंतें स्वास्थ्य का बेस है, आधार। जिनके कॉलन स्वस्थ नहीं है वह कभी स्वस्थ रह नहीं सकते। मैं अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं 80% आपके हेल्थ को केवल बड़ी आंतें जो है वो कैरी करता है। और बड़ी आंतों को स्वस्थ रखने का जो आधार होता है वो लीवर के पास है। तो बड़ी आंतों को स्वस्थ रखने के लिए दो भोजन के बीच में कम से कम देखिए 6-7 घंटे गैप तो जरूरी है। यदि 8-10 घंटे कर सके बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा। एक बार खाना खा ले तो उसको पचने दीजिए। खाने की भी प्रकृति होती है। फल खाओ तो जल्दी पच जाता है, सब्जी सलाद थोड़ा अनाज खाओ जल्दी पचता है। अब उसमें सब आपके भोजन में दाल भी आ गया, घी भी आ गया, दूध दही भी आ गई, तो फिर पचने में लगेगा समय। तो कम से कम 6 घंटे का आइडियल गैप तो बहुत जरूरी है। फिर भी और बढ़ा सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो इससे कम गैप करते हैं उनको कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो बार बार भोजन करते हैं वो अधिकतर कैंसर, HIV जैसे रोग के शिकार होते हैं, या बड़ी आंतों के रोग, या जो फफूंदी लग जाना, इसमें कॉलन में सीलन पड़ जाना या फंगस लग जाने, ये सब क्योंकि वो मलाशय है। कॉलन क्या है, अंत में वो मलाशय है, मल का जमाव है वहां अंतिम, और वहां से धीरे धीरे मल निष्कासन होता है, वहां से रेक्टम में आता है। रेक्टम जब फूल होता है तो फेंक देता है। अभी तीसरी बात मैं और बताने जा रहा हूं, सबसे बढ़िया होता है ना, धात्री फल का आ गया आंवला। आंवला यदि आप खाएं ना, 2-3 आंवला कच्चे के सीजन में कच्चा खा लो, नहीं तो पाउडर को पानी में छोड़ दिया करो, वह पानी पी लिया करो, अद्भुत काम करता है। इसी तरह हरित की माता का आ गया,
धात्री मतलब होता है माँ, और धात्री फल मतलब माँ के दूध जैसा पोषण वाला फल। हरित की माता कहा गया, हरित की मतलब हरड़। हरड़ तो इतना अद्भुत होता है, छोटी हरड़ यदि देसी हो और एक आध हरड़ ले लिया जाए सप्ताह में 2 बार 3 बार भी, तो बहुत लाभकारी है। इसी के भाई जैसा काम करता बहेरा। बहेरा तो अद्भुत है, खून भी साफ करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, मतलब आपके लीवर, किडनी, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम सबको ठीक रखता है, इन्फेक्शन, फंगस नहीं होने देता। तो इसको त्रिफला कहा गया। आप त्रिफला लें तो बहुत अच्छा है, 1 चम्मच त्रिफला सुबह या शाम ले सकते हैं। कई बार क्या है, रेगुलर भी ले सकते हैं। और त्रिफला ऐसा है कि कई बार वेट छोड़ने लगता है, कमजोरी आने लगती है, तो उस समय थोड़े दिन के लिए तरीका बदल देना है, या फिर थोड़े दिन के लिए मिस कर सकते हैं। तरीका है बदलना है कि उसको सुबह में लेना है, फिर शहद के साथ, तो वो रेचक नहीं होता है। जब भी शाम को लेंगे गुनगुने पानी तो रेचक हो जाता है, वो शरीर का कोलेस्ट्रॉल और मलबा निकालने लगता है एक्सेस। अब जो नेक्स्ट बातें हैं, आपके भोजन में 1 टाइम का भोजन फल जरूर शामिल करें, जिंदा भोजन, रसदार फल, सीजनल फल, और फलों में भी जो कलर हो ना, वो ऑरेंज कलर, पीला कलर जो है वो बहुत विरेचक होता है। हरा कलर भी ठीक होता है, आसमानी, जामुनी, और उसको क्या कहते हैं, वायलेट, वायलेट, आसमानी और जामुनी, ये 3 कलर होता है, वो कम विरेचक होता है। अब नेक्स्ट बात है, जब आप मल त्याग करने के लिए बैठते हैं, तो मैं वो बैठने की विधि बताने जा रहा था, यही मेन बातें यही बतानी है। 3 चीजें तो इसके सपोर्ट में या इसको और अच्छा बनाने के लिए मैंने आपको बताया। देखिए, जो हिंदी सीट में बैठते हैं, दोनों बताते हैं, हिंदी सीट में बैठते हैं, मल त्याग करने की सबसे अच्छी विधि होती है ऐसे बैठे। मैंने एक वीडियो बना रखा है 1 घंटे का लगभग, उसमें मैंने 15-20 तरीके बताए। अभी ये तरीका जो ये बिल्कुल आजमाया हुआ और बेटर देन द बेस्ट। देखिए, ऐसे बैठा, मल त्याग अक्सर ऐसे करते लोग, खूब गहरी सांस भरें, मुंह तो हमेशा बंद रखना है, सांस भरा। अब सांस भरना है और अपने रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचना है। सांस का दबाव ऊपर से होगा आंतों पे, और रेक्टम को ऊपर की तरफ सिकोड़ना है, संकोच करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। बीच में इतना वेस्ट, इतना प्रेशराइज हो जाता है कि धड़ाम से छोड़ देता है। सांस भरना है और रोक के रखना 20-30 सेकेंड, और नीचे से जो आपका गुदा है, मलद्वार है, एनस है, उसको ऊपर की तरफ खींचना है और रोकना है, थोड़ा होल्ड करना। तो जो कब्ज होती है, आंतों में चिपका हुआ मल है ना, आते ही ऐसे एकदम हिल जाती है आंतें, आंतों में पावर आ जाता है, आंतें जो है मल को छोड़ने लगती है, तो धड़ाम से मल निकल जाएगा। एक और तरीका इसी में यही काम करना, बस उसमें सांसें छोड़ देंगे, बाहर सांसें छोड़ दो और मलद्वार को ऊपर खींच लो, जैसे मूलबंध लगाते हैं पूरी तरह से। ऊपर से पानी आप पिए रहेंगे, तो मूलबंध जब लगाएंगे पूरी तरह खींच के, तो भयंकर प्रेशर बनाता है। अब ये आते हैं, पाइप है, उसको एक तरफ से दबाया तो आते ढीली पड़ जाती है, जो वेस्ट चिपका होता फेंक देता है। और इसी में एक और कर सकते हैं, सांसें भर के या खाली करके, दोनों रूप में आपको रेक्टम को ऊपर खींचना है, और उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है कि ये हल्का सा यूं दबाने अपने, ये इसको इस बैठे बैठे या ऐसे दबा, दोनों में कोई भी एक तरफ कर लेना। वैसे आप लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं होगा कि मल हमारा दाहिनी तरफ से नहीं निकलता या बाईं तरफ वाला, आपको ये कॉलन कमजोर है, तो आपको कोई भी एक तरफ सांसें खाली करके गुदा को ऊपर खींच कर यूं करना है, ये यूं पीछे ले जाओ, इससे भी मल छोड़ देता है। ये तीनों विधियां एक ही तरीके से हो सकती हैं। अब जो सीट पे बैठते हैं, जो कमोड पे बैठते हैं, जो वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, उनके लिए भी यही तरीका है। वो क्या करेंगे, बैठ के थोड़ा आगे झुक जाएंगे ऐसे, और अपने पेट को बिल्कुल ढीला बना देंगे, बैठे बैठे आगे झुके, सांस खाली करें और अपने एनस को ऊपर खींचें, सांस खाली करके खींचें, फिर सांस भरें और एनस को ऊपर खींचें,
अब जैसे ये पाइप है, मान लीजिए एक तरफ हमने सांस भर दी, पाइप को हवा भर दिया, दूसरी तरफ से भी हमने उसको दबा दिया, तो ढीला पड़ जाएगा, जो मल है चिपका वो फेंक देगा। बस यूं समझ लीजिए। तो सांस भर के भी गुदा को खींचना है, सांस खाली करके भी खींचना है। जिनको ज्यादा कब्ज होती है, कई बार सांस खाली करो और मलद्वार खींचो, कई बार सांस को भरो मलद्वार खींचो, आपका 100% कब्ज दूर हो सकता है थोड़े दिन आपको ज्यादा समय लगे, लेकिन आपका आंत साफ जरूर हो। और उसके बाद एक और विधि बता देता हूँ, कभी कभार कैस्टर एरंड का तेल ले सकते हैं, और अगर वो कभी कभार ले लेते 2-3 चम्मच तो आपको लाभ ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। गुनगुना पानी से ले ले। और एक बार बताऊं, सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि बिना नेचुरोपैथी, योग, डाइट फॉलो किए, बिना आयुर्वेद, बिना ध्यान किए, 5 आइटम मैंने बोल दिया है, बिना योग किए। अब योग में सब आ जाता है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, आहार प्रणाली, ध्यान सब आ जाता है। मैं एक बात में सब एक शब्द में बोलूं तो बिना योग किए हेल्थ तो ठीक रहने वाला आपका नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, करोड़ों रुपए का कुछ खा पी लो, कुछ भी कर लो, कब तक ये पेट में जोर लगाते रहो? ठीक है, कब्ज बन गया 2-4-5-7 दिन कर भी लो। अब मनुष्य का मस्तिष्क इतना सक्रिय है कि पेट की सारी जो है खून जो पेट को चाहिए पचने के लिए, वो सारा खून यहाँ जल जाता है। तो पेट, और जब आप अंदर बैठते हैं मल त्याग करने के, तो आंखें बंद रखना, लाइट ऑफ करना। ऐसा नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं, बतिया रहे हैं, दिमाग में बिजनेस चल रहा है, फिर आपका पेट साफ नहीं होने। पूरी ऊर्जा चाहिए यहाँ, एनर्जी, ताकि फेंक सके। वेस्ट को निकालने के लिए पूरी शक्ति चाहिए। अब आपकी शक्ति तो मस्तिष्क में खपत हो रही है, तो यहाँ तो ऊर्जा खंडित हो गई, तो फिर आपका मल त्याग होगा कैसे? आज का जो जीवन शैली है उसमें चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सबका पेट तो खराब ही रहेगा। क्योंकि वो गति है इतनी अधिक हो गई कि दुर्गति करा रखा है। उसको थोड़ा ध्यान नहीं करना, योग नहीं करना, पूरे दिन बकवास, इंटरनेट, मोबाइल, गंदगी, उपद्रव, दिमाग खराब करने की सारी विधि कर, बीमार होने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करता है और 100 काम करता है। स्वस्थ रहने के लिए एक योग नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग में भर गया कि योग जो है व्यायाम है और योग से टाइम खराब होता है। ध्यान रखिएगा, योग टाइम खराब नहीं करता, टाइम बचाता है। 2-2 गुना उनकी कार्य क्षमताएं बढ़ जाती है। योग करने से ऊर्जा खंडित नहीं होती, ऊर्जा संचय हो जाती है। व्यायाम करने से, जिम करने से ऊर्जा टूट जाती है, और योग करने से ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। योग करने के बाद ताजे होके, फ्रेश होके निकलोगे वहां से, उठोगे एकदम तन्मय होके, मजेदार, हल्कापन। और जिम करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, दौड़ लगाने के बाद, इधर उधर करने के बाद आप देखना भारी हो जाओ, आप थक जाओ, तुरंत आपको सेक चाहिए। व्यायाम करने के बाद तुरंत आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, कोई ग्लूकोन डी पी रहा है, कोई ग्लूकोन ऊ पी रहा है। योग करने के बाद 30 मिनट तक तो कुछ भी खाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा इतनी इकट्ठी हो जाती है कि भूख ही नहीं लगती 30 मिनट तक, और 30 मिनट तक शरीर अपने आप को और चार्ज करता है। तो अंतिम बात तो यही है कि अगर योग के लिए टाइम नहीं है ना, तो जीने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। योग जरूर करो। योग करके ही आप सुख, शांति, स्वास्थ्य, सुविधा, संसाधन, समृद्धि, शिक्षा, संस्कृति, स्वच्छता, आनंदमय जीवन पा सकते हो, और कोई मार्ग है नहीं। पूरे धर्म का निचोड़ ही योग है। भगवान कृष्ण जब मोहग्रस्त अर्जुन को समझाते समझाते थक गए कि अर्जुन मान जा, अर्जुन मान जा, सारा ज्ञान, कर्म, भक्ति सब समझा दिया, फिर भी नहीं समझ पा रहा है, तो उन्होंने अंत में 2 काम किए थे। क्या बोले थे? बोले तुम्हें समझा के ना मैं तो परेशान हो चुका हूँ, तो क्या करना? तस्मात योगी भव अर्जुन। बोला तू योगी हो जा, बस बाकी सब छोड़ दे। अब योग धर्म तो तूने पढ़ा हुआ है, तो उस योग धर्म में क्या सिखाया है? जब शत्रु सामने खड़ा हो तो काल बन के टूट पड़ो, उसको नष्ट करो। यही योग धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही भगवान का आदेश है। जब शत्रु सामने खड़ा हो रोग रूपी, तब भी योग नहीं कर रहे। जब आपके सामने शत्रु फन फैलाए, सर्प बन के डसने को तैयार है, तो भी आप उसको कुचल नहीं रहे।
बीमार है तो नहीं करेंगे योग, अच्छा स्वस्थ है तो क्यों करेंगे योग, मतलब आने चाहिए। घर में कोई आ गया तो भी खाएंगे, कोई नहीं आया तो भी खाएंगे, बाहर घर से बाहर जा रहे तो भी खाएंगे, और घर में घुसे तो भी खाएंगे। भूख लगी है तो खाएंगे, आज भूख नहीं लगी टाइम हो गया तो भी खाएंगे, आज टेंशन है तो भी खाएंगे, आज खुशी खुशी है तो भी खाएंगे। मतलब आपने बहाना मारना है। तो बिना योग किए मित्रों भाइयों बहनों जो भी साधक हैं, आपको हेल्थ मिलने वाला है नहीं। ये मैं छोटा छोटा चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि चलो किसी को तात्कालिक पर कम से कम प्राण तो बचे, सांस तो उसको आए, थोड़ा राहत तो मिले, कुछ तो आप समझोगे हेल्थ के बारे में। तो भगवान कृष्ण ने पहली बात कही थी तस्माद योगी भव अर्जुन, बोला अर्जुन तू योगी हो जा, बाकी सब उसमें, योग में धर्म भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है, मुक्ति भी है, उसमें एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी जीवन की विधाएं सब कुछ, योग ही परम धर्म है, योग से बड़ा कोई धर्म ही नहीं। और योग में भगवान से मिलन की भी व्यवस्था है, सेहत भी है, पैसे भी है। अब एक आदमी योग करता है 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है, 20 साल अधिक जीता है, कितना पैसे कमा लेगा, आपसे कितना आगे निकल रहा है, सोचिए। अब फिर क्या कहा भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन मेरा विश्व रूप देख ले, यह विश्व रूप योगी देख सकता है, और तुम योगी हो लेकिन तुम योग भूल रहे हो इस समय, योग धर्म। जब उन्होंने विश्व रूप यानी साक्षात ईश्वर से दर्शन किया उसने योग करके, जैसे वो योग तस्मात योगी भव, फिर वो नारायण का विराट रूप देखा, विश्व रूप, सारा जगत ही उनके अंदर ही समाया है। तब अर्जुन माना और तब जो युद्ध के लिए गांडी उठाकर तैयार हुआ। इसी प्रकार आप भी जब योग करेंगे ना तो भारत परम वैभवशाली बनेगा, भारत समृद्ध बनेगा, सुरक्षित बनेगा, भारत शिक्षित बनेगा, संस्कारवान बनेगा, भारत स्वच्छ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, भारत जो है कल्याणकारी बनेगा, सारे जगत का लीडर बनेगा, गुरु बनेगा, भारत गौरवशाली बनेगा। आज के जैसे नहीं, ये पापी कायर कपूर जैसे हर जगह गंदगी, प्रकृति का विनाश, जल का विनाश, कमा कमा के भोग की तरफ बढ़ना, बेमतलब का उपभोग करके लोन ले लेके जीवन को तनाव में डालना, ये कोई जीवन थोड़ी जी रहा है भारत। भारत का तो ये नियम ही नहीं, भारत तो सदा से व्यवसायी रहा है, वैभवशाली रहा है। मेरा तो ट्रैक चेंज हो रहा है। धन्यवाद ओम, जय सिया राम, आप सबों का कल्याण हो। ओम।